परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना हो। आंसुओं से नफरत करने वाले इस फनकार ने, इस अदाकार ने तमाम देखने वालों को जैसे जिंदगी जीने का एक नया हौसला दिया। वरना अगर देखा जाए तो एक आम इंसान यूं ही किसी को इतनी शिद्दत से इस कदर टूटकर नहीं चाह सकता। इसके लिए यकीनन हमारी पर्सनालिटी में, शख्सियत में कशिश होनी चाहिए, और ये कशिश शख्सियत में राजेश खन्ना साहब की पूरी तरह थी। विच इज वाई तभी ये वजह थी कि उस वक्त के बड़े बड़े अदाकारों को छोड़कर, बड़े बड़े हीरोज को किनारे कर आवाम, पब्लिक इनकी दीवानी होती जा रही थी। गतीर इस रात प्रोग्राम दिल से स्पेशल में हमारे साथ आप शामिल हैं। आज जी हां, द अल्टीमेट स्टार, दी लेजेंड, दी फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा राजेश खन्ना के सुपरहिट रुमानी नगमों से दिल से की महफिल सजी हुई है। छोटा सा वक्फा, हम इस ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसके पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत इज़ार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने,
गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। खुश आमदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ आप शामिल हैं राजेश खन्ना। स्पेशल दिल से प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं और राजेश खन्ना ने अपनी ज्यादातर फिल्मों में शायद जिंदगी के इसी फलसफे को पेश किया है। एक के बाद एक कामयाबी हासिल करना, एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में देना, आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाना, ये महज सिर्फ किस्मत की बात नहीं हो सकती। इसमें यकीनन राजेश खन्ना की मेहनत, उनकी लगन, उनके पैशन का जबरदस्त हाथ रहा है। कतई नज़रात, प्रोग्राम स्पेशल जलसे में आपकी खास कॉल्स का इंतजार हो रहा है। प्रोग्राम को हम आगे ले चलते हैं अपनी अगली कॉल के साथ। कौन है जनाब हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अर्शी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन? पहचानिए कौन हूँ मैं? अच्छा, राइट। गिव मी सम टाइम। कौन है ये, कहाँ से है ये? थोड़ा सा और चलें, थोड़ी सी और अपनी बातचीत बढ़ाते। ना बताएं जगह, ना बताएं सवाल, नाम हम ही गैस करेंगे इंशाल्लाह। तो बातचीत चले आगे बढ़ाते। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, और आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आज आपका मैंने प्रोग्राम देखा, पहले तो खुशी थी कि भाई बच्चे को बर्थडे विश करना है, फिर आपने ना फारूक शेख जी के बारे में बताया तो दुख भी हुआ। शहनाज हमारे साथ हैं, कोटा से हैं शहनाज। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और शहनाज, यही जिंदगी है दोस्त, यही जिंदगी है। जो खुशी के मौके होते हैं उस पर खुश होना चाहिए। और जाहिर है हम अपने लोगों के गम वाले इंसिडेंट्स में, गम वाले वाकयात में भी हमेशा हम उनके साथ शरीक रहते हैं, हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। बेटे की माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको, उनकी सालगिरह। हाँ जी, शुक्रिया। शहनाज, नाम क्या है बेटे का? अयाज। अयाज, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी दुआएं अयाज को। माशाल्लाह। हाउ ओल्ड इज ही नाउ? कितने बड़े हो गए? जी वो 13 साल के हो गए। बहुत बहुत ढेर सारी दुआएं इनको। जी शहनाज, और कुछ? बस, और राज खन्ना जी का मैं एक गाना गुनगुनाना चाहती हूँ और आपको और आपकी पूरी टीम को न्यू ईयर की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। आई थैंक यू, सेम टू यू। चले, बच्चे के लिए गुनगुनाना चाहती हैं। बच्चे के लिए शायद बहुत बड़ा तोहफा होगा। मम्मा ने मेरे खास दिन पर गाना गाया ऑन एयर, थोड़ा सा जल्दी से। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं, दीवाना तेरे लिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप सब मेरे बेटे को ना दुआएं दीजिए। आज मेरे घर पर मेरी नंद वगैरह भी आए तो हम आपका प्रोग्राम एंजॉय करें। मैं उनको भी दिखा रही हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया शहनाज, खुश रहिए, हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉल शहनाज के बाद। सुबह बखैर जी। जी, मैं दरभंगा बिहार से शब्बीर खाते हूँ। मेरा सलाम व आदाब कबूल फरमाएं। आदाब। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, कैसे मिजाज हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, ठंडी है। और अभी अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो बहुत अफसोसनाक खबर मिली कि फिल्मी दुनिया के बहुत रहमर हस्ती फारूक शेख दुबई में इंतकाल कर गए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और मैं एक बात कहूँ, मैं उनकी फिल्म नूरी देखकर जब आया, मैं और मेरी अहलिया, और उसके 2 दिन के बाद मेरी छोटी बेटी दुनिया में आई, हमने उसका नाम नूरी रखा। जिसकी शादी अभी 27 अप्रैल को मैं किया हूँ पिछले साल। तो मुझे जब भी मैं अपनी बेटी का नाम लेता हूँ तो मुझे फारूक शेख याद आते हैं। बताएं। सही में ये हमारी जो इंडियन सिनेमा जो है, इसके जो अंदर अदाकार हैं, जो ये फनकार हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये सिर्फ स्क्रीन तक ही महदूद नहीं रहते हैं। किस तरह से अपनी ये फन से हमारी ऐसी ऐसी जिंदगी में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं। देखिए जी, तो उनकी फिल्म तो उमराव जाओ तो खैर बहुत ही कामयाब हुई, मगर लोगों ने उनकी फिल्म नूरी को बहुत पसंद किया। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त टीवी लोग कम देखा करते थे, हॉल में जाके ज्यादातर देखा करते थे। और काफी घर के कुंबे उस फिल्म को देखते थे। उस फिल्म के जरिए और फिल्म उमराव जान के जरिए वो कभी नहीं भुला पाएंगे। जनाब उमराव जान का जो आपने सही में जिक्र नहीं जा पाएंगे। जी जनाब, जो आपने उमराव जान का जिक्र किया है, उसमें जो उन्होंने नवाब का किरदार जो निभाया है, उफ। जी। हाँ
और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए 2 लाइन में उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज कहें। दिल से भूला दो तुम हमें, हम तुम्हें भुलाएंगे, रूठ के जाने वाले हम दुनिया से रूठ जाएंगे, हम तुम्हें भुलाएंगे, दिल से भुला दो तुम हमें। मैं और फिल्मी दुनिया, जो हिंदी फिल्मी दुनिया के शायकीन है, वो कभी फारूक शेख को नहीं भुला पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं साथ में राजेश खन्ना को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत सारी यादगार फिल्में देके गए, और उस फिल्म के नगमे चाहे मोहम्मद रफी साहब, उनके पहले तो मोहम्मद रफी साहब ही के नगमे वो गाया करते थे, बाद में किशोर कुमार के नगमे उन्होंने गाए। मगर दोनों ही गुलकार के नगमे इतने बेहतरीन गाए हैं कि आपके स्क्रीन पे जब सुनते हैं, ईटीवी बिहार उर्दू पे जब सुनते हैं तो दिल और मचल जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश खन्ना की कोई बेहतरीन फिल्म का नगमा आप सुना दे तो बड़ी नाइस होगी। और मेरा कॉल पहली बार लगा है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत शुक्रिया। जब हमारे शबीर साहब बेहद बहुत बहुत शुक्रिया। जब बात आती है हमारे फिल्मी सितारों की, बेशक हमारे बीच में नहीं है, ये एक सच्चाई है, हमारे दरमियान आज नहीं है, दुनिया से रुखसत ही हो चले, लेकिन जब इनका जिक्र उठता है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जब हम रिफ्रेश करते तो ऐसी जोश हमें भर उठता है। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, राजेश खन्ना के सुपर हिट गीत को आपके लिए पेश करते हैं। हमें तुमसे प्यार के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। अब तक के इकलौते राजेश खन्ना अकेले ऐसे अदाकार रहे हैं जिन्होंने लगातार 15 सोलो सुपर हिट फिल्में दी हैं। 1969 से 1972 का ये वो दौर था जब इनकी बैक टू बैक सोलो सुपर हिट फिल्म्स सारी थिएटर्स पे वर्ल्ड वाइड हिट कर रही थी। साथ ही साथ जाहिर है बेहतरीन फिल्मों की अगर बात करें, और इनकी कहते हैं राजेश खन्ना का जो शुरुआती दौर था वो बिल्कुल एक मूवी स्क्रिप्ट की तरह ही था। एक स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह ये आते हैं मुंबई, एक कॉन्टेस्ट में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये जीतते हैं और बॉलीवुड में एंट्री करते हैं, बॉलीवुड में ये दाखिल होते हैं। और इनका फर्स्ट ब्रेक जो इन्हें मिली था, इनकी जो पहली फिल्म थी वो फिल्म थी आखिरी खत।
और उसके बाद अगर हम इनके ओवरनाइट सक्सेस की बात करें या फिर इनके ग्राफ दिल्ली जो आसमान की बुलंदियों पर चढ़ जाता है, किस फिल्म से अगर हम उसको दोहराएं तो जी हां, वो फिल्म थी फिल्म आराधना, जिसमें इनकी ऑपोजिट शर्मिला टैगोर थी। इन्होंने डबल रोल प्ले किया था उस फिल्म में और बस फिल्म आराधना की कामयाबी के साथ हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि यस, अ स्टार इज बॉर्न। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से वक्त पे जाने का, लिहाजा क्विक ब्रेक लेते हैं और फौरन हाजिर होते हैं आपके साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। प्रोग्राम जलसे में हमारे साथ सुबह सवेरे आप शामिल हैं और अपने अपने दिनों की इब्तिदा हम रोजाना इसी प्रोग्राम के साथ करते हैं। और आज यकीनन अपने प्रोग्राम का आगाज, अपने दिन का आगाज भी हमने एक बहुत खास खबर के साथ किया। उसी के साथ साथ एक खास प्रोग्राम भी आपके लिए पेश करें और इसी प्रोग्राम और इसी खास दिन के हवाले से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को हम फिलहाल आगे बढ़ाते हैं अपने एक बहुत खास कॉलर के साथ जो यकीनन आज के दिन पर रोशनी डालेंगे और किस तरह से इन फिल्म इंडस्ट्री के अदाकारों को वो याद कर रहे हैं वो हमें अपने अंदाज में बताएंगे। हमारे साथ एक बहुत खास कॉलर, जी हाँ, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई हमारे साथ मशहूर मारूफ फो सिंगर ईला अरुण जी इस वक्त हमारे साथ है ऑन एयर। सुबह बखैर ईला जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, शबा खैर, गुड मॉर्निंग। बताइए। खुश आमदीद, कैसी हैं आप, पहले ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर इस समय तो मैं कहूँगी कि इसलिए मुझे कहा गया है क्योंकि हमारा जो मीडिया से जिस व्यक्ति का जिस शख्स का बहुत ताल्लुक रहा है, जिनका नाम है फारूक शेख साहब, वो रेडियो पे भी कई बार आते थे और टेलीविजन से जिन्होंने करियर शुरू करा और स्टेज से किया और फिल्मों में भी और हर जगह उनका नाम था। वो आज दुबई में हार्ट अटैक की वजह से नहीं रहे, उसका मुझे बहुत बेहद अफसोस है। जी हाँ। तो जो लोग करीब से उन्हें जानते हैं वो अपनी खैरियत की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि
एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक बहुत ही अच्छी आवाज, अच्छा एक्टर और फनकार नहीं रहा। तो अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि उनकी आत्मा को बहुत सुकून मिले। इला अरुण जी, अगर कुछ खास बिसाइड्स उनके काम, कुछ खास वक्त अगर आपने उनके साथ गुजारा हो, कुछ करीब से आप उन्हें और कितना जानती थी एज अ पर्सन, कुछ में हमारे सवाल ये है कि वो यहाँ पे एकता थिएटर से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए थे। जी हाँ। और क्योंकि हम भी बहुत थिएटर करते हैं और इसका हमारी ही फैटर्निटी, एक हमारा ही परिवार समझिए। तो फारूक साहब को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं बॉम्बे पहली बार आई थी, उन दिनों टेलीविजन कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और उस दिन से तो मैं समझी 30 साल से लेकर आज तक हम यहाँ वहाँ मिलते रहते हैं। शबाना के यहाँ ईद में मिलते रहते हैं। यहाँ ज़हीन और बेहतरीन एक जो इंसान है वो उनको कहा जा सकता है। और कलाकार तो बहुत अच्छे थे, थिएटर के भी बहुत अच्छे थे, फिल्म के भी अच्छे थे। शबाना के साथ उनका तुम्हारी अमृता पूरी दुनिया में इतने सालों से चल रहा है, जिसमें कैफी साहब और शौकत आपा की जिंदगी की उनको उन्होंने नहीं, इस वाले में नहीं उन्होंने किया। वो लव लेटर्स का अडेप्टेशन है तुम्हारी अमृता, जिसको जावेद सिद्दीकी ने अडेप्ट किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों करते थे तुम्हारी अमृता। तो आज जो शबाना है, इस समय बहुत उनको बुरा लग रहा होगा। मैं फारूक साहब के परिवार को भी बहुत जानती हूँ और यही कह सकती हूँ कि उन्हें ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 4 दिन पहले मैं उनसे एक अवार्ड फंक्शन में मिली हूँ और वो बेहद अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा। उन्होंने चिकन का कुर्ता पहना था, हम लोगों ने गुफ्तगू भी की बैक स्टेज पे। और ये एक हार्ट अटैक एक ऐसी चीज होती है जिसमें खुद आदमी को नहीं पता होता कि अल्लाह मियाँ उन्हें कब बुला लेंगे। तो ये बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, बहुत बड़ा धोखा। तो वो उनके साथ जिंदगी में धोखा किया। और मैं ये बात कहूंगी कि उन्होंने खालिद की खाला, एक नाटक था चाइनीज आंट, जिसका खालिद की खाला से था, उसमें वो औरत बनते थे और बहुत ही अच्छा उनका कॉमेडी में भी बहुत अच्छा टाइमिंग था। फिल्मों में तो था ही साई परांजपे के साथ। सारे लोग याद कर रहे हैं इनके काम को, जिसमें से चश्मे बद्दूर, आपने कॉमेडी का है किया है जिक्र, चश्मे बद्दूर। और मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि टाइमिंग उनकी थिएटर और फिल्म में बहुत अच्छी थी, पर जिंदगी में टाइमिंग कैसे गलत हो गई और एग्जिट इतनी जल्दी क्यों कर गई, ये समझ नहीं आया। कोई बीमारी नहीं, ज्यादा सडन दुबई में हार्ट अटैक आना, 65 इयर्स की उम्र में दुनिया से रुखसत हो जाना, जाहिर हम सब के लिए बहुत सदमे की खबर है। हम सब सोग में हैं इस खबर के साथ, जाहिर है। ईला जी, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे जो बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरह से फारूक शेख साहब के बारे में हमें बता सकें। बेहद शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा।
आनंद, आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी या हो फिल्म बावर्ची, राजेश खन्ना पर भी हमारा स्पेशल प्रोग्राम आज पेश किया जा रहा है राजेश खन्ना साहब की यौम पैदाइश के मौके पर। और शर्मिला टैगोर इनके साथ काफी बेशतर फिल्मों में शर्मिला टैगोर इनकी ऑपोजिट दिखाई दी हैं, बड़ी कामयाब फिल्में दोनों ने इकट्ठा दी हैं। और शर्मिला टैगोर ने अभी कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में राजेश खन्ना के हवाले से कहा कि जो जुनून, जो पागलपन, जो क्रेज, जो दीवानगी उन्होंने अपने इस को स्टार के लिए देखी थी, वो उन्होंने किसी और अदाकार के लिए, अपने किसी को स्टार के लिए नहीं देखी। जब भी राजेश खन्ना साहब सेट पर होते थे, एक खास पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती थी। वो पुलिस प्रोटेक्शन किसी और को स्टार के लिए उस वक्त पे उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। लंबी लंबी लाइंस, लंबी लंबी क्यूज लगी रहती थी, सिर्फ एक हल्की सी ग्लिम्स, एक हल्की सी छवि, एक हल्की सी झलक राजेश खन्ना के पाने के लिए। इनकी तस्वीरों से शादी की जाती थी, अपने खून से इनके लिए खत लिखे जाते थे। कुछ और भी हम बातें आपके साथ बांटेंगे इनके एरा को बताते हुए। फिलहाल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कौन है कॉलर? सुबह बखैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अर्शदी। वालेकुम सलाम। मुमताज जी हाँ, कैसी हैं आप? हाँ, हम ठीक है। आज भी राजेश खन्ना का आज बर्थडे, उनको बहुत बहुत मुबारक हो हम सभी लोगों की तरफ से। और आज तो 25 तारीख से आप नहीं आई थी, उस दिन से हम मिला रहे हैं फोन, आज मिला जाकर। मुमताज, बड़ा अच्छा लगा दोस्त यार, आज एटलीस्ट कॉल लग गया। मुमताज, चले कोई राजेश खन्ना का गाना हो सकता है, मुमकिन हो सकता है गुनगुनाएं आप? जिंदगी कैसी है पहेली? हम नहीं गुनगुना पाएंगे। अरे आप सुना दीजिएगा। क्या हो गया आज है? कुछ नहीं, प्रोग्राम भी हमारा थोड़ा उस मूड का है कि लोग बस जरा खामोशी से बैठकर ही सुनना चाह रहे हैं चीजें हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे तो ये ना हमें मतलब पता नहीं था, अचानक कभी हमने मिलाया तो मिल गया। एक टाइम मतलब कोई गाना भी ध्यान में नहीं आ रहा, लाइट भी मैं नहीं आ रही थी सुबह से, इसलिए हम सुबह से देख नहीं पा रहे। कई दिनों से आपका प्रोग्राम देख ही नहीं पा रहे हैं। हम सुनाएंगे आपको गाने, हम गाने आपको याद कराएंगे। हाँ हेलो जी। रात में देखते हैं तो अपने अब्बू की डांट खाते हैं, कहते हैं 2:30 बजे तुम प्रोग्राम देख रहे हो, सबकी नींद खराब कर रही हो। चले जी, 2:30 बजे आता है रात में, एक दिन नहीं देख पाते एक दिन भी। मुस्कान प्लीज, थैंक यू सो वेरी मच है। चले इंशाल्लाह फिर हमारी बातचीत आपसे होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आज मुमताज ने हमें याद कर लिया, इनका कॉल लग गया। राइट, अगला कॉलर राकेश। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। राकेश, क्या हाल है आपके? बस बहुत बढ़िया है मैम, आप सुनाए जो है, आपका क्या हाल है? ठीक है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अब तो आपने हमें पहचान ही लिया होगा। कुंभ के मेला, कुंभ बिल्कुल सही पहचाना आपने मैम। राकेश, चले आप बताएं क्या हो रहा है? अब तो बस साल खत्म है, नया साल शुरू होने वाला है। कुंभ का मेला तो 12 साल में एक बार लगता है? जी हाँ, लेकिन हर साल माघ मेला तो लगता ही है। लेकिन हर साल माघ मेला तो लगता ही है। हाँ राकेश, चले आज क्या बात कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजेश खन्ना जी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि राजेश खन्ना जी ने एक जो रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड शायद कोई भी हीरो अब तोड़ नहीं सकता है कि उन्होंने जो है सबसे ज्यादा हीरोइनों के साथ साइन किया। अलग अलग अगर क्वांटिटी में गिना जाए तो जितनी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया है, उतनी हीरोइनों के साथ आज तक किसी ने काम ही नहीं किया है। इसमें जो है बचपन से हम लोग को शौक हुआ करता था, तो मैं ये सोचा करता था कि शायद देवानंद साहब ने जो है ज्यादा हीरोइनों के साथ काम किया है, क्योंकि वो हमेशा नई नई हीरोइनों को लिए काम करते थे। बिल्कुल।